ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रोतारी मोय सैर सिर निबिहो आयरी राव पसियो परवादीण्यु भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंददेव स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। पार्श्वरू की चरण निश्रा में बैठकर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, हम यहाँ पर सम्यक दृष्टिकोण इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जो 8 मलों से विवज्जति रहित होता है, 8 मल से जो रहित है, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगूहन, अस्थितिकरण, अवसल, अप्रभावना, ये 8 मल हैं, जिसमें से अभी तक हम 5 मलों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगूहन। आज है अस्थितिकरण। अस्थितिकरण मल है, स्थितिकरण अंग है। सम्यक दर्शन में स्थितिकरण एक अंग है। सम्यक दृष्टि जीव जो भी होगा, जिसके अंदर में सम्यक प्रकट हो चुका होगा, अथवा जो सम्यक को धारण करता है, ऐसा जीव कभी भी धर्मात्मा को धर्म से दूर होते नहीं देख सकता। कभी भी धर्मात्मा को धर्म से दूर होते नहीं देख सकता। जब भी उसको लगेगा कि धर्मात्मा धर्म से दूर हो रहा है, तुरंत उसके पास पहुंच जाएगा। भाई क्या बात है, पहले तो आप रोज आते थे, रोज पूजन करते थे, रोज अभिषेक करते थे, अब क्या हुआ? अचानक आपने आना बंद क्यों कर दिया? घर में कोई समस्या आ गई है, शरीर में कोई समस्या आ गई है, अथवा किसी का आपको बुरा लग गया है, क्या हुआ है, क्या कारण है? हमें कारण बताइए, हम आपकी समस्या को दूर करेंगे। वापिस उसको दर्शनाथ चरणाथ द्वापी, जो दर्शन से, चार से, दोनों से पतित हो रहा है, वापिस उसको उस दर्शन और चाहत में लगाना स्थितिकरण कहलाता है। ये बहुत कम लोगों को आता है। नहीं तो लोग तो ये कहते हैं हमें क्या करना भी, वो नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, हमने थोड़ी ना उसे कुछ खुआ है, नहीं आ रहा तो क्या भाव रहते हैं। कोई मंदिर नहीं आया, कोई पूछे क्यों विनोद जी, वो अमुक व्यक्ति पहले आता था आजकल नहीं आ रहा। अरे हमें क्या पता काहे नहीं आ रहा? क्यों नहीं पता? तुमको होना चाहिए पता। इस समय दृष्टि हो तो पता होना चाहिए क्यों नहीं आ रहा है। क्या उसे कोई समस्या है? क्या उसे कोई पीड़ा है? क्या उसे तकलीफ है? ये पता होना चाहिए।
धर्मात्मा को हम धर्म से दूर नहीं होने देंगे। उसको शारीरिक समस्या है, हम उसका हल करेंगे। उसको फाइनेंशियल कोई समस्या आ गई है, हम जाएंगे। इसके लिए तुम धर्म को मत छोड़ो, ठीक है ये लो करो, पर धर्म करो। यदि कोई मानसिक समस्या है, मानसिक प्रॉब्लम है, कोई टेंशन हो रहा है, कोई परेशानी हो, उसको दूर करेंगे, लेकिन धर्म को मत छोड़ो। तो ये धर्मात्मा का स्थितिगण अंग है। हम तो जब मूड में होते हैं तो पूछ लेते हैं, भैया क्यों नहीं आ रहा है? नहीं तो मत आओ, बाहर में जाओ, हमें करना क्या है। ऐसे शब्द और उसको बोल देते हैं। नहीं आ रहा तो नहीं आओ, आओगे तो तुमको मिलेगा पुण्य, नहीं आओगे तो तुमको मिलेगा, नहीं मिलेगा पुण्य, हमारा क्या जाता है? ऐसा नहीं, हमारा जाता है। एक धर्मात्मा भी यदि कम होता है तो धर्म का ह्रास होता है। एक धर्मात्मा भी कम होता है तो धर्म का ह्रास होता है। यदि कभी लड़ाई भी हो जाए किसी से, दो शब्द भी निकल जाए तुमसे, और तुम्हारी लड़ाई झगड़े के कारण यदि उसने आना बंद कर दिया मंदिर में, वापस चले जाओ उसके पास। भैया वो कसाय थी, उस समय कसाय की बात कसाय हो गई, दो तुमने कह दी, दो हमने कह दी, कसाय निकल गई, लेकिन धर्म से हमारी कोई कसाय नहीं है। तुम धर्म को मत छोड़ो। कभी कभी ऐसा होता है ना, अभिषेक करने में हो जाती है, या शांति धारा अभिषेक के समय, प्रक्षाल के समय, पूजन के समय कहा सुनी हो जाती है, तो अगले दिन से कहते मैं आएंगे ही नहीं कल से, हम अब कल से हम आएंगे नहीं। और वो आना बंद किया तो दूसरा कहते ठीक है मत आना, मेरा क्या जा रहा है। कसाय में उसने बोल दिया मत आना, और उसने अगले दिन से आना बंद कर दिया। अब आपका फर्ज बनता है, यदि आप सम्यक दृष्टि हैं, ओहो मेरे कारण से एक धर्मात्मा धर्म से दूर हो रहा है, उसके पास जाओ, क्षमा करो भैया, कसाय अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। कसाय आ गई थी, क्षण भर की थी, निकल गई है, लेकिन वो कसाय के लिए तुम धर्म को मत छोड़ो। यदि मेरी माफी मांगने से तुम आ सकते हो तो मैं तुमसे माफी मांगता हूं, पर तुम वापस मंदिर जैसे आते थे वैसे ही आओ, धर्म से दूर मत हो। स्थिति गणंग कहलाता है। पर का स्थिति गणांग, स्व का स्थिति गण, दो प्रकार के स्थिति गण होते हैं। एक स्थिति गण जिसमें हम दूसरों को समझाते हैं, एक स्थिति गण जिसमें हम अपने आप को समझाते हैं। जब हमारा मन गए, नहीं नहीं आज नहीं जाना, नहीं जाना मंदिर, आज तो थक गया, तो बहुत थकान सी लग रही है, आज छोड़ देते हैं, आज नहीं करते पूजा पाठ, आज तो सोते हैं, तब उसको मन को समझाना, नहीं क्या पता ये मेरे जीवन का आज अंतिम दिन हो, क्या पता आज ये मेरे जीवन का अंतिम दिन हो, और तू मुझे भगवान से आज अंतिम दिन भी वंचित कर दे, इसलिए नहीं मैं तो चाहूंगा। अपने मन का स्थितिगण करो। बाहर का स्थितिगण करना प्रवीण बहुत सरल है, तुमको उपदेश देना बहुत सरल है, तुमको हम उपदेश देते हैं बहुत सरल है। तुमको लगता हो महाराज इतनी देर एक एक घंटे बोलते हैं, कोई कठिनाई नहीं लगती हमको एक एक घंटे बोलने में, सरल लगता उपदेश। पर को उपदेश देना बहुत आसान है, पर का स्थितिगण करना भी आसान है, लेकिन स्वयं का स्थितिगण करना बहुत कठिन है। दूसरों के भाव सुधारना आसान है, उपदेश देकर दूसरों के भाव को सही कर देना आसान है, लेकिन अपने अंदर जो कुभाव उत्पन्न हो रहे हैं, अपने अंदर जो बुरे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उनसे अपनी आत्मा की रक्षा कर पाना बड़ा मुश्किल है। नहीं तो आदमी दूसरों से परेशान है, तो बहुत सारे आदमी अपने आप से ही परेशान होते हैं, किसी से परेशान नहीं रहते वे, कोई परेशान नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, पत्नी से भी नहीं है, बच्चों से भी नहीं, माता से नहीं, पिता से नहीं, व्यापार से नहीं, धन से नहीं, संपत्ति से, किसी से दुख नहीं है उन्हें, अपने आप से ही दुखी है। कोई पूछता है क्या दुख है, किससे दुख हो, कुछ कह दिया किसी ने, सुन दिया, उदास क्यों, क्यों आप परेशान हो रहे हो। व्यक्ति अपने आप से परेशान होता है, अपने ही भावों से नहीं लड़ पाता, उसके अंदर स्वयं ही ऐसे भाव आते हैं जिन भावों का वो सदैव उदास रहता है, अशुभ भावों से परेशान रहता है। उन अशुभ भावों से अपनी आत्मा का स्थितिकरण करो, नहीं इन भावों को मुझे नहीं लेके आना है,
ये भाव मेरी आत्मा को दुर्गति कराएंगे, ये भाव मेरी आत्मा को भटकाएंगे। नहीं, मुझे ये भाव नहीं करना। अच्छे भावों को करता है, अच्छे लोगों के बीच में रहता है, अच्छे साहित्य को पढ़कर अपने मन को स्थिर करता है, ये स्वयं का स्थितिकरण करता है। जैसे बनेगा वैसे मैं अपने परिणामों को अच्छा करूंगा, जैसे बनेगा मैं अपने परिणाम को वापस वैसे ही करूंगा, बुरे भावों को हटाऊंगा। ये स्वयं का स्थितिकरण। एक तो पर का स्थितिकरण कर दिया, ये स्वयं का स्थितिकरण है। और उसने अरे यार अब वो तो आते ही रहते हैं कहाँ, और उसी में डूबे हम भावों में, कुभावों में। अस्थितिकरण हो गया तुम्हारा। दूसरों का स्थितिकरण करते करते जब तक यदि अपना स्थितिकरण नहीं कर पाए तो दूसरों के स्थितिकरण से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। सबको तो मंदिर में ला ला कर पटकते जा रहे हैं, बुला बुला के, लेकिन खुद का मन मंदिर में है ही नहीं। कभी कभी होता है ना ऐसा, विधान, अरे भैया आओ बैठो विधान में, आओ बैठो विधान में, आओ बैठो, सबको तो पकड़ पकड़ के विधान में बैठालते रहते हैं, लेकिन खुद का 1% मन विधान में नहीं है। पकड़ने में ही सबको, तुम्हें नहीं जाने देंगे, तुम्हें नहीं जाने, बैठो बैठो कहाँ जा रहा है, बैठो बैठो कहाँ जा रहा है। अरे जाना जिसको जाओ, तुम तो विधान करो, मस्ती में भक्ति करो। अब तुम यही देख रहे हो कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, कौन जा, ये उठ के चला गया, ये उठ के चला गया, ये उठ के चला, ये भी नहीं बैठा, ये भी नहीं बैठा। अब तुम्हारा खुद का और विधान में मन लग नहीं रहा, अब दूसरा जा रहा है, जाता रहे। स्वयं का पहले मन तो लगाओ। जब स्वयं का मन लग जाएगा तो कोई दिखेगा ही नहीं कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। तो हम दूसरों को स्थिति गणन करते रहते हैं, दूसरों को पकड़ पकड़ कर उठाते रहते हैं, लेकिन कभी अपने मन को नहीं बैठते। तू भी तो बैठ जाए एक बार। निज का स्थितिगण बड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। कष्ट साध्य है। दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक कष्ट साध्य और एक असाध्य। एक कष्ट साध्य कार्य होता है और एक असाध्य कार्य होता है। असाध्य कार्य जिसको कि आप कर ही नहीं सकते, वो असाध्य कार्य है। कष्ट साध्य जो कि बहुत कठिनाई से हो सकता है, वो कष्ट साध्य कार्य है। एक व्यक्ति एक वैद्य के पास गया, पूरा शरीर उसका कुष्ठ रोग से पीड़ित था। वैद्य जी के पास जाता है, वैद्य जी से कहता है मेरी औषधि कीजिए। वैद्य उसके पूरे शरीर को देखते हैं, पर्चे पे कुछ लिखते हैं और बोलते हैं जा तू तो भाग जा यहाँ पे, तेरा कोई इलाज नहीं है, मरा नहीं तेरा इलाज, अब तू ठीक नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता, जा भाग यहाँ से। वो व्यक्ति अब हताश हो जाता है। एक तो आशा थी उसको कि वैद्य जी तो कम से कम ठीक कर ही देंगे, अब वैद्य जी ने भी कह दिया जा चला जा तू यहाँ से, तेरा कोई इलाज नहीं, कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं हो सकता तेरा। अब वो सोचता है कि अब तो मरना ही एक इलाज है, मर जाते हैं, इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। शमशान में खड़ा था, देखता है एक खोपड़ी में, बरसात हो रही थी, पानी बरस के खोपड़ी में भर गया था, जला हुआ सिर था, उसमें खोपड़ी में पानी भर गया। एक कालिया नाग आया, उसने उस पानी को पी लिया। वो सोचता है अब ये पानी तो जहर वाला हो गया है, अब इसी को पी लेंगे सो मर जाएंगे अपन। कहाँ से और क्या लेके आए मरने के लिए, मरने के लिए क्या, तो यही जहर काम कर जाएगा, इसी से मर जाएंगे। और उसने वो जहर वाला पानी पी लिया। थोड़ी देर बाद देखता है जो शरीर के अंदर कुष्ठ रोग था वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। वो दौड़ता हुआ वैद्य जी के पास गया। वैद्य जी आप तो बोल रहे थे देखो मेरा कुष्ठ रोग कभी ठीक नहीं हो, जा मर जा, देखो मेरा कुष्ठ रोग ठीक हो गया। वैद्य भी आश्चर्यचकित, सही बता तूने क्या किया था, देख। उसने अपना पर्चा निकाला, ये हुआ है कि तेरे साथ। उसने लिखा था उस पर्चे में, कोई सिर के कपाल में बरसात का पानी कालिया नाग पी जाए, उस पानी को ये पी लेगा तो ठीक हो जाएगा। अब मैं तेरे लिए कहाँ से खोपड़ी लेके आता, कहाँ से अभी बरसात का पानी बरसाता, कहाँ से कालिया नाग लेके आता, तो कैसे ठीक होता। मुझे तो दिख रहा था ये तो ठीक हो ही नहीं सकता। क्या तेरे साथ ये घटना घटी है? हाँ वैद्य जी बिल्कुल यही घटना घटी है।
उसका उपचार असाध्य नहीं था, उसका उपचार कष्ट साध्य था। उसका उपचार असाध्य नहीं था लेकिन कष्ट साध्य था, इसलिए वैद्य ने कह दिया है जा, नहीं कोई उपचार। कोई जड़ी बूटी होती तो भैया पीस के दे देता हो, तो जड़ी बूटी थोड़ी ना वो तो। अब कहां से नाक ढूंढ के लाए, कहां से खोपड़ी लेके आए, कहां से पानी बरसाए गर्मी के समय में। कष्ट साध्य था, असाध्य नहीं था, लेकिन हुआ। तो ऐसे हमारा मन जो है उसको स्थिर करना असाध्य नहीं है, मन के विचारों को रोकना असाध्य नहीं है, अपने हृदय में बुरे विचारों को आने से रोकना असाध्य नहीं है, कष्ट साध्य है। हाँ कठिन होगा, लेकिन आप चाहें तो रोक सकते हैं। कोई दूसरा नहीं रोकेगा, आप स्वयं ही रोकेंगे, स्वयं से ही रोकेंगे, स्वयं ही रोकेंगे, स्वयं में ही रोकेंगे, स्वयं से ही रोकेंगे। कोई दूसरा आकर आपके परिणामों को निर्मल नहीं करेगा। यदि अपनी आत्मा पर दया है, आत्मा का स्थितिगण करना है, तो खोटे भावों को आत्मा से अलग करना पड़ेगा। स्थितिगण करने के लिए महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा परिस्थिति को समझना। नरेश, किसी का भी स्थितिगण करने जाओ, पहले उसको अपना बनाओ, सीधे किसी के पास मत चले जाना, सीधे जाकर मत बोल देना, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। ऐसी जैसे किसी का बाहर के व्यक्ति का स्थितिगण करना है तो पहले उसको अपना बनाना पड़ेगा। यदि बेटे को तुमको सुधारना है तो पहले बेटे पर के अंदर अपना प्यार जगाना पड़ेगा। बेटे के अंदर तुम्हारे प्रति प्यार नहीं है, तुम चाहो कि हम उसको सुधार दें, 3 काल में नहीं सुधार पा रहे, तो 3 काल में नहीं सुधार पा रहे। एक हम घटना बताते, एक व्यक्ति था, 18 साल का व्यक्ति, 18 साल का बालिका, उसके मन में था हमको तो घर छोड़कर जाना है। उसने अपने पास 50,000 रुपए जोड़ के रख लिए। कितने? 50,000 में अपन घर छोड़ के भाग जाएंगे, बहुत है 50,000। अब उससे क्या पता 50,000 में क्या होता है, कुछ होता है 50,000 में, लेकिन उसके मन में था 50,000 रुपए जुड़ गए, पैसे रखें 50,000 रुपया, ये छोड़कर अपन भाग जाएंगे। रोज दर्शन करने आते थे। ऐसी एक दिन हमने पूछा, क्या तुम्हारा प्लान है आगे का, क्या करना चाहते हो? कि मैं तो घर छोड़कर जाना चाहते हैं। अच्छा, घर छोड़कर जाना चाहिए, कहाँ जाओगे? कहीं भी जाएंगे। हमने, कितने पैसे हैं? घर छोड़ के जाना है तो कितने पैसे? 50,000 है हमारे पास। अच्छा, 50,000 में क्या क्या करोगे बताओ तो? मकान लोगे, खाना खाओगे, कपड़ा लोगे, कितने दिन चलेंगे 50,000? उसके बाद फिर क्या करोगे? धीरे धीरे करके उसको समझाया, विश्वास में लिया। जब वो विश्वास में आ गया तो हमने कहा, देखो तुम घर छोड़ के मत जाओ, अपने घर में ही रहो। उसने सहज स्वीकार कर लिया, हम घर छोड़ के नहीं जाएंगे, घर में ही रहेंगे। जो बात माता पिता की स्वीकार नहीं कर रहा था व्यक्ति, इतनी दोस्ती थी उस व्यक्ति की, कहीं मुसलमान से, कहीं बिहारी से, कहीं पंजाबी से, ना जाने कितने कितने जगह से थी। माता पिता के कई बार कहने पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा था उस पर। हमारे एक बार कहने पर सारे नंबर डिलीट, सारे नंबर डिलीट, कोई से बात नहीं करेंगे, घर छोड़ के नहीं जाएंगे। अंदर आप किसी के अंदर प्यार जगाओ, प्यार से आप कुछ भी कह दो, वो सब मान लेगा। गुरुजी ने कहा है, गुरुजी ने कहा है तुम्हें सब छोड़ना है,
सब छोड़ दिया। हम सीधा सीधा बच्चों को भी सीधा सीधा समझाना चाहते हैं, सीधा सीधा समझाना, कोई प्यार नहीं, सीधा अधिकार से समझाना चाहते हैं। हम तुम्हारे पिता हैं, हम तुम्हारी माँ हैं, सीधा अधिकार दिखाते हैं। अधिकार मत दिखाओ, उसके अंदर प्यार भरो, वो अपने आप आदर भरो, सम्मान भरो उसके अंदर, वो अपने आप आपकी बात मानेगा, वो अपने आप आपकी बात मानेगा, सब कुछ छोड़ देगा, तुम जो कहोगे वो करेगा। ताकत है सम्मान के अंदर। किसी के अंदर आदर आ जाए आपके प्रति, उसको डर लगता है कि ये व्यक्ति मुझे छोड़ ना दे, हमसे बात करना बंद ना कर दें, हमसे बोलना बंद नहीं कर दें, हम तुम आपके लिए बोलना बंद मत करना, सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। माता पिता भी खुश, बोलते थे महाराज जी जो काम हम इतने वर्षों से नहीं कर पा रहे थे, आपने कुछ ही दिनों में कर दिया। जो काम हम वर्षों से नहीं कर पा रहे थे वो कुछ ही दिनों में कर दिया, हमने नियम दिला दिया, आज के बाद तुम नियम ले लो, घर छोड़ के नहीं जाएंगे कभी। सबके सामने, पूरे परिवार सामने नियम लेते हैं, कभी घर छोड़कर नहीं जाएंगे। अब जाए नहीं जाए वो उसका परिणति, जाए नहीं जाए उसकी परिणति, लेकिन आपका पुरुषार्थ सफल है कि आपकी बात का सम्मान रखा गया है, यही बहुत है। नहीं तो कहां आज के बच्चे मानते हैं किसी की बात, मुंह पे ही मना कर देते सीधा। हो तुम पिता बने रहो, चाहे माता बने रहो, चाहे गुरु बने रहो, आज के बच्चे सीधा मुंह पर जो करना है सो सामने मुंह पे बोल देते हैं, यही करेंगे हम, तो दिखा सो तुम कर लो अब जो कर रहे हो सो। बेचारा बाप माँ ऐसी मुंह देखते रहते हैं, क्या करें अब इसके साथ, मार भी नहीं सकते, घर में बंद भी नहीं कर सकते, भगा भी नहीं सकते, करेंगे तो क्या करेंगे। जितना तुम गुस्सा करोगे, जितना तुम मारोगे, उतना वो व्यक्ति तुमसे दूर होता जाएगा, उतना व्यक्ति तुमसे और दूर हो जाए। और अच्छा है, मारोगे पीटोगे तो अच्छा है, राग खत्म होता जा रहा है। अब भागेंगे तो माता पिता की टेंशन नहीं होगी। हाँ, लोग सोचते हैं हम इसको डांट डपट के नहीं, चिल्ला चोट करके इसको अपना बना लेंगे या अपना इसकी बात बनाए, और उससे तो उसके प्रति तुम्हारे अंदर घृणा भाव बढ़ती जा रही है, उसके अंदर तुम्हारे प्रति रोष भाव बढ़ता जा रहा है। अब उसको और अच्छा होता जा रहा है कि उसको दूर होने में आसानी होती है, क्योंकि जुड़ा रहता है व्यक्ति तो दूर होने में दिक्कत होती है, और टूट जाता है तो जल्दी दूर हो जाता है। कोई चीज़ जुड़ी हो तो उसको खींच के दूर करने में दिक्कत है ना, और टूटी चीज़ दो रखी है उसको उठाने में कितनी आराम से लगेगी। तो आप डांट डपट करके, चिल्ला चोट करके उसको अपने से दूर करते जाते, एक समय ऐसा आता है फिर उसके अंदर में रहता है, ठीक है अब तो कोई मतलब ही नहीं है, चलो, याद भी नहीं आती फिर उसे। एक व्यक्ति ऐसा होता है जितना गहरे से जुड़ा है, भागने से पहले नहीं नहीं मेरी माँ का क्या होगा, मेरे पिता का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मैं नहीं जा सकता। 100 बार सोचता है, क्योंकि उसको अपने परिवार से इतना लगाव हो चुका होता है, इतना जुड़ाव हो चुका होता है, इतना प्यार मिलता है उसे अपने परिवार में, तो कहीं दूसरी जगह जाने की इच्छा ही नहीं होती उसकी। जहाँ प्यार नहीं मिलता, लगाव नहीं मिलता, अपनत्व नहीं मिलता, वहां पर व्यक्ति दूसरी जगह आसानी से चला जाता है और तुमको भी आसानी से भुला देता है। स्थितिकरण, परिणामों का स्थितिकरण, सदस्यों का स्थितिकरण, घर का स्थितिकरण, समाज का स्थितिकरण, धर्मात्माओं का स्थितिकरण। कोई व्यक्ति यदि अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म के यहाँ नौकरी करने जा रहा है, भैया तुम क्यों छोड़ रहे हो, नहीं हम देते हैं तुम्हें, हम देते हैं उतना पैसा, पर तुम अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को क्यों अपनाते हो, क्यों जाते हो दूसरे यहाँ पे, दूसरी की सेवा नहीं करो, तुम जैन होकर किसी की नौकरी, किसी के यहाँ पर भीख मत मांगो। इसलिए हमारे यहाँ एक समदत्ती नाम का दान आया है, समदत्ती, दयादत्ती, समदत्ती। एक दयादत्ती होती है जिसमें दया करके गरीबों को, भिखारियों को आप जो भोजन भोजन करा देते हो, सामग्री दे देते हो, दया के कोई पीड़ित को देखकर
कोई बीमार को देखकर आप इलाज करा दे, दवाई दे देते हो, ये दया दत्ती हो गई। एक होती समदत्ती, अपने समान बनाना। यदि आप सक्षम हैं, पैसे वाले हैं, सामर्थ्यवान हैं, और कोई आपका साधर्मी गरीब है, ठेला चला रहा है बेचारा, अच्छा उसके पास खाने को नहीं है, तो उसको एक दुकान खुला दी आपने, लो तुम ये छोटी दुकान खुल दिए, अब यहाँ बैठो, अपना स्वयं का सम्मान के साथ धन का अर्जन करो, किसी के द्वारे पर भीख मत मांगो, किसी का सामान मत ढो। इस समदत्ती नाम का सबसे बड़ा दान है समदत्ती। उस व्यक्ति को आपने अपने समान कर लिया, इतने काबिल कर लिया कि वो समाज में उठ बैठ सके, समाज में सम्मान से सिर उठाकर खड़ा हो सके, बात कर सके। नहीं तो वो भीख मांगने लगा है, ठेला चलाने लगा, तो कैसे आएगा यहाँ पे? उसे लगेगा कि यार देखो समाज में कोई तो ठेला चलाता नहीं, एक हम ही हैं जो ठेला चलाते हैं, खाने तक को तो कुछ है नहीं है घर में, कैसे हम समाज के बीच में जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे समाज के पीछे? उसको चिंता नहीं करो, हम तुमको अपने बराबर कर लेते हैं, तुम उसको काम करा दिया, लो तुम ये सामान दुकान खुला दी, सान भरा दी, आप आराम से व्यापार करो और अपना घर का और अपना परिवार का पालन पोषण करो। ये समदत्ती है। ये आप अपनी जैन समाज में नहीं है ये, लेकिन अन्य समाजों में बहुत चलता है। पंजाबियों में चले जाओ और भी सिंधियों में चले जाओ, कोई भीख मांगता नहीं दिखेगा, गरीब नहीं दिखेगा, और लगता होने कि व्यक्ति हो रहा है तो उसको अपने बिल्कुल बराबर बना लेते, उसे देकर पैसा, नहीं तुम करो व्यापार। इस समदत्ती, इस सबसे बड़ा दान है समदत्ती। इसमें कोई सम्मान नहीं, किसी प्रकार की कोई चाह नहीं, किसी प्रकार का कोई माला नहीं, बस आप तो बिल्कुल सेठ अमरचंद दीवान के जैसे बनो। सेठ अमरचंद दीवान, जयपुर का सेठ अमरचंद दीवान एक बार निकल रहा है, एक बेटा अपनी माँ से कह रहा है, माँ माँ भूख लग रही है, माँ भूख लग रही है। माँ कहती बेटा रुको, अभी पिताजी आएंगे, फिर बाजार से सामान लाएंगे, फिर अपन तुमको बना के खवाएंगे। अपने घर में इतना नहीं है कि अब रोज कमाना रोज खाना है, जब आएंगे तो खिला देंगे, नहीं आएंगे तो बेटा आज तो ये भूखा ही सोना पड़ेगा। बेटा रो रहा है, माँ भूख लग रही है बहुत, कुछ तो दो। माँ कहती कुछ ही नहीं है, पिताजी आएंगे कुछ लेके आएंगे, बनाएंगे, तब तुम्हें दे पाएंगे, नहीं तो आज तो भूखा ही सोना पड़ेगा। सेठ अमरचंद दीवान वहां से निकल रहे थे, उनके कान में शब्द पड़ गए। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आया उस माँ के पास घर में और बोला कि ये अनाज किसी ने आपको दिया है, ये अनाज का बोरा किसी ने दिया है, एक बोरा अनाज भरकर उसके घर में पहुंचा दिए, और उसी अनाज के बीच में एक मोहरों की थैली रख दी। सेठ अमरचंद दीवान ने एक मोहरों की थैली उसी अनाज के बीच में रखवा कर वो अनाज वहां पर पहुंचा दिया, किसी ने आपको अनाज भिजवाया है। माँ कहती अरे किसने भिजवाया, कौन है? नहीं पता, बस आपके पास आया है, बाहर रख लिया गया। जब लड़के का पिता आया तो पति आया तो उसको बोला किसी ने अनाज भिजवाया है, कोई धर्मात्मा ने, कोई दयालु ने बांट रहा था आज, तो ऐसा करके कि आज नगर में बांट रहे थे तो आपके लिए भी एक बोरा भिजवा दिया गया है। खुश हो जाते हैं, चलो अब कम से कम 10-15 दिन महीना भर की तो व्यवस्था हो गई, टेंशन फ्री है, किसी ने अनाज भेज दिया। पता नहीं किसने भेजा लेकिन भेज दिया है। और उन्होंने जैसे अनाज खाली किया उसमें से हीरों की मोहरों की थैली निकल आई। अब जैसी थैली निकली, ये क्या, इतने हीरे, इतनी मोहरें, पूरी जिंदगी भी अब बैठ के खाएंगे ना तो भी खत्म नहीं होंगे, इतना धन हो गया उसके पास। पर वे सोचते हैं नहीं,
ये मोहरें यदि मैं किसी दुकानदार के पास जाऊंगा बेचने, वो मुझे चोर समझेगा और मुझे राजा के पास लेके जाएगा, सजा हो जाएगी। अपन को ये मोहरें नहीं चाहिए, क्योंकि गरीब कुछ भी बोले तो असत्य ही होता है। गरीबी के दिनों में आप कुछ ही बोलो तो सब असत्य ही मानते हैं, सत्य कोई ये स्वीकार नहीं करेगा। सब यही कहेंगे तुमने कहीं ना कहीं से चोरी की है, राजधन कोष से चोरी की है, अथवा किसी का गिरा हुआ पड़ा हुआ तुमको मिल गया है वहां से चोरी की है। कोई ये स्वीकार ही नहीं करेगा कि अनाज के बोरे में ये निकला हुआ है। ये तुरंत दौड़ा 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 वो राजा के पास पहुंचता है। राजन क्षमा करें, ये मोहरों की थैली, किसी ने हमारे यहाँ अनाज भेजा था, उसके अंदर ये मोहरों की थैली रखी हुई थी, ये हमने चोरी नहीं की है, किसी का चुराया नहीं है, ना जाने किसका आ गया। आप ये लीजिए, पता करके जिसका उसको दे दीजिएगा, हमको नहीं चाहिए। राजन देखता है ये तो राजकोष की मुद्राएं हैं जो कि भेंट में मिलती हैं लोगों को, इसके पास कहां से आई? वो समझ गया ये काम सेठ अमरचंद दीवान का ही हो सकता है। नगर में ऐसा कोई दयालु और कोई है ही नहीं है जो ऐसी इतनी स्वर्ण मुद्राएं किसी को ऐसी दे दे। वो चला जाता है, राजा उससे कहता है ठीक है कोई बात नहीं, लो ये स्वर्ण मुद्राएं तुम रख लो, आज से तुम्हारी हुई। राजन फिर कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई तुम्हारे ऊपर कोई चोरी का दोष नहीं लगाएगा, जाओ रखो, और उसको दे दी जाती है। सेठ अमरचंद दीवान को बुलाया जाता है, उससे कहा जाता है आपने इस तरह मदद की, धन्य है आप। हम राजा होकर अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रख पाए, आप एक सेठ होकर हमारी प्रजा का ध्यान रखे। तो अमरचंद यही कहते हैं, मेरा क्या था, जिसने दिया था उसी ने दे दिया, जिसने दिया था उसी ने दे दिया, जिस पुण्य ने दिया था उसी पुण्य ने दे दिया। मैंने क्या किया है? मेरा तो कुछ भी नहीं था, ना मैं लाया था ना मैं लेके जाऊंगा, यहीं से आपसे मिला था, यहीं आपको दे दिया। ये परिणाम होना। अब वो व्यक्ति आसानी से अपने घर में रहने लगा और निश्चिंत होकर अपना उसका आजीविका चलने लगी। ये परिणाम है स्थितिकरण के। पता भी नहीं चला उस व्यक्ति को किसने उसकी मदद की है, पता भी नहीं चला उसको किसने उसकी मदद की है, और पूरी मदद कर दी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हो पाई। ये समदत्ती कहलाती, समदत्ती, समान कर लेना अपने को। स्थितिकरण का दान में भी एक दान है और स्थितिकरण में भी ये आता है कि आपने एक धर्मात्मा को, टूटते हुए व्यक्ति को, बिखरते हुए परिवार को आपने संभाल लिया, जोड़ लिया है। किसी को आप इतना भी कहते हैं ना, ये बहुत बड़ा स्थितिकरण होता है प्रवीण। आपने समझ लिया कि अमुक व्यक्ति को ये टेंशन चल रही है, ये विचार चल रहा है, इस विचार के कारण उसके अंदर अशुद्धि हो रही है। आपने कहा चिंता नहीं करो, हम आपके साथ हैं, अब बोलिए क्या करना है। आपने उसका स्थितिकरण कर दिया। इतना कहना मैं तुम्हारे साथ हूं, बहुत बड़ा स्थितिकरण है ये। अजय नाम है तुम्हारा, कोई बीमार है, दुखी है, तुमने उसके कंधे पर हाथ रख कर कह दिया चिंता नहीं करो मैं तुम्हारे साथ, चिंता नहीं करो मैं तुम्हारे साथ हूं। सुनील, इतना सा कहने पर वो व्यक्ति अब पहाड़ चढ़ जाएगा शिखर जी के, हिम्मत आ जाएगी उसके अंदर, नहीं चलो कोई तो है मेरा, चलो कोई तो है मेरा। इस दुख के समय में, इस दुख की घटी में, जब किसी के ऊपर दुख टूटता है ना, तो उसका तो दर्द उसी को ही पता होता है, सामने वाले को नहीं उसका दर्द पता होता। जिसके कहते ना, जिसकी नहीं फटी पैर, क्या वो क्या जाने पीर पर आई, जिसकी नहीं फटी बिमाई, बिमाई यानी पैर की दरार है, वो क्या जाने पीर पर आई।
अब जिसकी फटी उसको पता चलता है एड़ी का दर्द कैसा होता है। जब फट जाती है एड़ी ना तो चलने में ऐसी चुपती हैं वे, एड़ियाँ फट जाए। फटी कभी आपकी एड़ियाँ? काम करते करते ध्यान नहीं देते ना पैर का, उसमें भरता रहता है कचड़ा, कचड़ा भरता रहता है और वो एड़ियाँ ड्राई हो जाती हैं, ड्राई सूखी हो जाती है, सूखी होकर फट जाती है और ऐसी उसमें से मांस तक निकलने लगता है, खून तक निकलने लगता है। इसलिए समय समय पर पैरों को धोकर साफ कर कर क्रीम लगाते रहो तो मॉइस्चराइज बना रहता है, तो एड़ियाँ फटती नहीं, सही रहती है, तो दर्द भी नहीं करता। अब एड़ियाँ फट गई, अब चल नहीं पा रहे, चलने में कहीं भी जाते हैं पानी, थोड़ा सा पानी में सब जगह एकदम झंझनाहट होने लगती है, दर्द होने लगता है। उसकी जो पीड़ा है वो जिसकी एड़ी फटी नहीं है उसको नहीं महसूस होगी। उसकी पीड़ा तो उसी को महसूस होगी जिसकी एड़ी फटी है, जिसके पैर में बीमारी आ गई है उसी को पता है। अब जिसके आए नहीं वो क्या जाने पीर पर आई, उसको क्या पता दर्द, घुटने का दर्द क्या होता है, कमर का दर्द क्या होता है, पैर का दर्द क्या होता है। अब जिसको है उसी को पता है। क्यों माँ, सही है ना? कि कैसे घुटनों में कैसे बैठ पाते हैं, कैसे उठ पाते हैं, कैसे चल पा रहे हैं। कोई अरे हम तो 3 बार चले जाते हैं रोज मंदिर, ऊपर नीचे हो जाते हैं। भैया तुम हो जाते हो 3 बार ऊपर नीचे, लेकिन अब सबके दिन एक से नहीं होते। कभी वो दिन थे जब हम भी 3 बार ऊपर नीचे हो जाते थे, आज वो दिन है एक बार चढ़ने में 100 बार सोचते हैं कि अब फिर उतरना ना पड़े, एक बार ही चढ़ जाते हैं। हाँ, अब स्थिति जब आती तो व्यक्ति 100 बार सोचता है, एक बार चढ़ गया मंदिर, अब बार बार ऊपर नीचे नहीं होंगे, एक ही बार में सब निपटा लेंगे। तो जिसकी नहीं फटी बमाई है वो नहीं जान सकता पीर पर आई। इसलिए जिसके घर में दुख आता है, संकट आता, तकलीफ आती है, शारीरिक मानसिक तकलीफ जिसको होती है उसका दुख उसी को होता है। आप उसके दुख को में अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर कर सकते, उसके कंधे पे अपना हाथ रख दो, उसके सर पर अपना हाथ रख दो, तुम चिंता नहीं करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ, जब भी जरूरत पड़े मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। बस तुमने इतना भी कह दिया, उससे कोई जरूरत भी नहीं पड़ी तुम्हारी, तब भी उसको हिम्मत है तुम्हारी बहुत। परदेश में कोई अपना मिल जाए तो कितनी हिम्मत बढ़ जाती है। वो कहते चलो ठीक है चिंता नहीं, अब तुम्हें ना तो पता था कहाँ जाना है क्या करना है, और एक अनजान में तुम चिंता नहीं हम तुम्हें छोड़ देंगे। हाँ अब ठीक है, नहीं तो लग रहा था पता नहीं कोई कहाँ ले जाएगा, कहीं कहीं भटका ना दे, चक्कू मक्कू दिखा के पैसा मैसा ना छुड़का ले, कहीं और कहीं ना ले जाए। पता तो है नहीं है, रास्ता भी नहीं पता, कुछ ही नहीं पता, तो डर लग रहा था कि अंदर डर लग रहा था। अब साथ में जोखम भी थी, पैसा भी था, ये भी डर रहा था कि बैग छुड़का ना ले जाए, कहीं ले जाए, कोई गलत टैक्सी में ना बैठ जाए, गलत आदमी के हाथ ना पड़ जाए। लेकिन जैसे ही आपको बात करते 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 अमुक व्यक्ति मिल गया, अच्छा मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तुम चिंता नहीं करो, हम तुम्हें वहां तक छोड़ देंगे। अब ये ठीक है, चलो साथ ही मिल गया, अब सही टैक्सी वाले में बिठा लेगा या साथ में रहेगा तो अब कोई चिंता नहीं है। तो कितना सुकून मिलता है आपको। वो ये बोल दे तुम चिंता नहीं करो, हम भी वहीं जा रहे हैं, हम तुमको छोड़ देंगे, अथवा हम तुमको रास्ता बता देते हैं, ऐसे ऐसे जाना, इस तरह से जाना, तुमको बहुत शांति मिलती है। चलो कोई तो मिला सहारा, उसने कह दिया और चिंता नहीं करना, मेरा नंबर रखो, कभी समस्या आए तो मुझे फोन कर लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। आपको सुकून हो गया, टेंशन फ्री हो गए, आपको जो संकल्प विकल्प चल रहे थे अंदर वे सब आपके खत्म हो गए। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये नंबर है, जरूरत पड़ेगी तो फोन कर लेंगे। स्थितिकरण अंग है। कौन सा अंग है ये? स्थितिकरण है। किसी को कुछ देना नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी को कुछ देना नहीं, किसी कुछ लेना नहीं, फिर भी व्यक्ति आपका अपना बन जाता है। किसी को कुछ दोगे नहीं, किसी को कुछ लोगे नहीं, तब भी व्यक्ति आपका अपना बन जाएगा। हमने आपको क्या दिया, आपने हमसे क्या लिया? हमने आपको क्या दिया, आपने हमसे क्या लिया? ना हमने आपको कुछ दिया, ना आपने हमसे कुछ लिया। आज हम कहेंगे प्रवीण ये काम करना है। जी महाराज जी, हाथ जोड़े खड़ा हुआ है, आदेश करने की देरी है।
हाथ जोड़े खड़ा हुआ है कि हाँ कर देंगे। किस बल पर? किस बल पर? उसको लगता है नहीं, गुरु का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, हमेशा साथ रहे इनका आशीर्वाद, इनके लिए हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। यही तो है भाव। और क्या भाव है? कोई हम कुछ तो दे नहीं रहे ना तुमको, क्या दे रहे हैं बताओ? कुछ दे नहीं रहे, तब भी तुम सब कुछ देने तैयार हो। हम कुछ दे नहीं रहे तब भी तुम सब कुछ देने तैयार हो। बस आपका आशीष मिलता रहे। इतने से कार्य में आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे जिंदगी में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, संकट नहीं आएगा। मुझे विश्वास है आप मेरे साथ हैं, बस उस विश्वास को कुछ भी करने के लिए तैयार है। यही स्थिति का रंग है। आप किसी को विश्वास दिलाओ, आप उसके साथ हैं। कभी भी तुम्हें किसी भी मोड़ पर जब जरूरत पड़े, जब तुम अपने आप को अकेला महसूस करो, जब तुम एकदम अपने आप को उदास महसूस करो, तब हम हैं तुम्हारे साथ। जब कोई नहीं होगा तब मैं तुम्हारे साथ हूं, ऐसा विश्वास ही के अंदर पैदा करना। वो देखो भटक भी रहा होगा तो सही रास्ते पर चलने लगेगा। चलो अब ये मेरे साथ हो गया है, अब डर नहीं है, अब मैं पहुंच जाऊंगा व्यवस्थित। यही तो है, इसी का नाम वैयवृत्ति है, मानसिक वैयवृत्ति। स्थिति अंक का नाम ही तो वैयवृत्ति है। आपने इतनी अच्छी सेवा करी, इतनी अच्छी सेवा करी साधु की, उसके अंदर भाव ही नहीं आया कि काय को हमने दीक्षा ली। आप समाज इतने अच्छे से साधु को रखती है, इतने अच्छे से साधु को रखती है, उसके अंदर साधु के अंदर ये भाव नहीं आ पाता कि हमने दीक्षा लेके गलत काम किया। इससे अच्छे घर पर रहते हैं। अरे कोई नहीं, कितने अच्छे से रखते हैं, कितने अच्छे से भोजन कराते हैं, कितने अच्छे सेवा करते हैं, इतनी तो घर में भी सेवा नहीं होती। कभी उसके अंदर भाव ही नहीं आता कि नहीं घर में रहना ठीक था। ये तो स्थितिगण किया आपने, ये तो स्थितिगण कर रहे हैं कि उसके अंदर कभी भाव नहीं आने देते कि यार देखो लोग तो इतना अच्छा अच्छा खाते हैं और हमें रूना खवाते हैं, रूखा खवाते हैं। अरे कितना अच्छा भोजन खिलाते हैं। आते नहीं कि चलो बाहर में जाके सब खा रहे हैं, हम भी ऐसा ही खाना है, हमको भी होटलों की खाना है, हमको भी चाट पकौड़ी खाना है। वो सब आपकी इच्छाएं पूर्ति यहीं कर देते हैं, आपको कहीं जाने की इच्छा होती नहीं है, कभी खाने की इच्छा नहीं होती। इतना खिला देते हैं कि आपको फिर दोबारा से खाने की इच्छा नहीं होती कि शाम को खाएंगे, रात में सब तो खा रहे हैं हम भी खाएंगे। नहीं, स्थितिगण तो चल रहा है, ये वैयक्ति से चल रही है आपकी। एक व्यक्ति अपना घर छोड़कर आ चुका है, उसके किसी प्रकार की भाव ही नहीं आ रहा है कि बार बार खाना है, एक ही बार में इतना खिला दिया कि बार बार खाने की जरूरत नहीं पड़ रही। इतना अच्छा खिला दिया कि उसे लग ही नहीं रहा, उसको लग रहा है औरों से तुमसे तो अच्छा देखो हम खाते हैं। तुम क्या खाओगे नवीन? एक फल खाओगे मुश्किल से, 2 सब्जी खा पाओगे, एक दाल खाओगे, एक रोटी खाओगे, बस। कितना रहता है तुम्हारी थाली में? प्रिय कितना रहता है तुम्हारी थाली में खाना? एक दाल मिल जाएगी तुमको, एक सब्जी मिल जाएगी, रोटी मिल जाएगी, थोड़ा सा नमकीन मिल जाएगा, अचार मिल जाएगा, मिर्ची मिल जाएगी, हो गया। मिला तो कोई मीठा मिला, नहीं तो वो भी नहीं मिला। फल मिला तो मिला, नहीं तो वो भी नहीं मिला। अब यहाँ तो ढेर सारे फल रखे हैं, ढेर सारा मीठा रखा है, ढेर सारी सब्जियां हैं, ढेर सारे अनेक प्रकार के, रोटी भी है, पराठा भी है, पूड़ी भी है, ये भी वो भी, और लो खाओ खाओ खाओ। अब बताओ कहां से भाव आएगा ये घर अच्छा, इससे कहां से भाव आएगा? नहीं आ सकता ना। यही स्थिति कारण है, यही वैयवृत्ति है, किसी प्रकार का भाव ही नहीं आने दे रहे। अरे हम तो हैं श्रावक, सारी इच्छाएं पूर्ति करेंगे, क्या चाहिए सब देंगे, क्या चाहिए सेवा करेंगे। पैर दर्द करता है घर में, तुम्हारा सिर दर्द करता है तो कोई दबाने वाला नहीं होता। यहाँ तो कुछ भी नहीं करो तब भी रोज 10-10 लोग दबाने आ जाते हैं। क्या चाहिए? इसी का नाम वैयवृत्ति, इसी का नाम स्थिति। तुम नहीं आते तो उसको लगता है यार देखो तो कोई नहीं आता, हमारे पैर दुख रहे, कोई दवाने नहीं आ रहा। इसे घर में रहते तो कम से कम एक आध तो कोई दवाई देता, यहाँ तो कोई नहीं दबा रहा। ऐसे भाव आप आने नहीं दे रहे, यही तो स्थिति का नाम चल रहा है।
यही तो वैवृत्ति चल रही है, यही तो सम्यक दृष्टि की पहचान चल रही है कि उसके अंदर, साधु के अंदर किसी प्रकार का भाव नहीं आने दे रहा है जिससे उसको ऐसा लगे कि नहीं घर अच्छा था, इससे तो उसको यही लग रहा है बहुत ठीक किया, बहुत अच्छा निर्णय लिया घर छोड़कर। इतनी सुविधाएं, इतनी निर्विकल्पता कहां मिलेगी? ना कमाने की टेंशन, ना खाने की टेंशन। क्या नवीन, अब तुमको तो टेंशन रहती है 12 बजे दुकान खोलना है, 12 बजे दुकान, हमको तो टेंशन ही नहीं रहती दुकान खोलना है। तुमको तो लगी रहती 12 बजे जाएंगे दुकान खोलेंगे, दुकान खोलेंगे, फिर रात में ही भागा दौड़ी कर करके जैसे तैसे आ पाते हो। हमें तो ना रात की टेंशन ना दिन की टेंशन, फ्री है, ना सुबह की चिंता, ना शाम की चिंता, ना दोपहर की, ना रात की, ना खाने की, ना कमाने की। अब खाने में तुमको इंतजार करना पड़ता है, फोन लगा के पूछते हो देवी से हो गया कि आ जाएं। यहाँ तो ये नरेश जी आए थे, महाराज जी चलो, महाराज जी चलो, महाराज जी चलो। अरे चल रहा है भैया, चल रहा है, चलो चलो। कितना आराम है। कमाना एक हाथ से नहीं, खाना दोनों हाथों से। कमाना एक हाथ से नहीं, खाना दोनों हाथों से। और कमा रहे तुम दोनों हाथों से, शांति से खा नहीं पा रहे एक हाथ से भी। उसमें भी एक हाथ में खाना, एक हाथ में मोबाइल चल रहा है, फोन आ रहा है, बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो भी शांति से। पता नहीं काखा खा गए, खाए कि नहीं खाए वो भी नहीं पता चला, खाए या नहीं खाए वो भी पता नहीं चला। बड़ी बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती, व्यक्ति खा जाता है पूरा खाना, उसे पता नहीं चलो खाना खा गया। वो बात में इतना मासूम रह जाता है, बात में इतना मस्त हो जाता है, किसी से बात करने में, व्यापारिक बात करने में, व्यापारिक टेंशन है या कोई नफा नुकसान चल रहा है, कोई सौदा बिगड़ गया या कोई गड़बड़ हो गया सौदा, तो उसको व्यापारी को डांटने में या व्यापारी को मनाने में खाना भी खा जाता है और पूरा उसमें पूरा व्यापारी बनाता रहता है खाते ही खाते। तो दो हाथ से कमाने पर भी एक हाथ से शांति से नहीं खा रहा है, उसमें भी देवी कहती है ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं किया तूने, वो नहीं किया, चार बातें। कहीं को उससे सुनाने का और टाइम तो मिलता नहीं, तुम देते नहीं और सुनने के लिए टाइम। वही टाइम रहता है तुम खाना खाने आते, वही टाइम रहता है शांति से तुम्हारे मुंह में कौर रहता है, तुम बोल नहीं सकते, उसका मुंह खुला रहता है तो बोलती रहती। यही तो एक समय है तुम्हारे लिए, सुनते सुनते खाओ। सुनते सुनते तुम भी खाते हो और सुनते सुनते हम भी खाते हैं। अंतर बस इतना है, तुम गालियां सुन सुनते खाते हो, हम भजन सुन सुन के खाते हैं अंतर इतना ही है, सुनते सुनते तुम भी खाते हो, सुनते सुनते हम भी खाते हैं। बस तुम गालियां सुनते सुनते खाते हो, ताने सुनते सुनते खाते हो, ट्रेंड सुनते सुनते खाते हो, हम भजन सुनते सुनते खाते हैं। नहीं देखा वो अम्मा लगी रहती भजन गाने, अपन तो बढ़िया मस्त हाँ हाल लेते रहते हैं, वो भजन करती रहती है। तो भजन सुनते सुनते खाना है कि गाली सुनते सुनते खाना है? कैसा खाना है सुनील? ओ शांतिलाल जी, कैसा खाना है? भजन सुनते सुनते? तो फिर अब क्या कर रहे हो फिर क्या कर रहे हो अब हो जाओ तैयार, और क्या भजन सुनने के लिए। छोड़ो टोपा ये सब, लो एक लंगोटी एक दुपट्टा। देखो ये सब माताएं तुम्हें बड़ा भजन सुना सुना खिलाएंगी। ये लोग कहते हैं अरे शांतिलाल दूरो दूरो दूरो, हटो हटो शांतिलाल जी दूरो दूरो, वे सब तुम्हें पकड़ के शांतिलाल जी इच्छामी इच्छामी शांतिलाल सागर जी इच्छामी ठीक है ना? तो क्या करना है, भजन सुनते सुनते खाना है कि गाली सुनते सुनते खाना? यदि भजन सुनते सुनते खाना है तो पढ़ ना बारसानुपेक्षा, तो सुनो और बदलो अपने आप को। जब तक बदलोगे नहीं तो कोई भजन नहीं सुनाएगा, गाली सुनाएगा। सही है, कितना आनंद है। सोचो जब सुनने में इतना आनंद है तो बन जाओगे तो नवीन कितना आनंद होगा। जब सोचने में ही आनंद आता है, सुनने में ही आनंद है जिस बात को, जिस चीज को, तो फिर खुद ही वैसे बन जाओगे तो कितना आनंद का जीवन है। कितनी टेंशन के जीवन जीते तुम लोग।
बोर नहीं हो जाते ऐसे जीवन से? वही झगड़ा, वही लड़ाई, वही दुकान, वही व्यापार, वही टेंशन, वही घर, वही खाना, वही स्थान। एक जगह रहते रहते, एक जगह खाते खाते बोर नहीं हो जाते तुम लोग? हम तो बहुत बोर हो जाते हैं एक ही जगह खाते खाते, थक जाते हैं हम तो, भूख ही नहीं लगती, भूख ही खत्म हो जाती है हमारी तो। भूख बंद हो जाती है एक जगह खाते खाते, भूख बंद हो जाती है हमारी। क्या एक जगह खाते रहो? चलो जगह जगह खिलाएंगे, चलो जगह जगह खिलाएंगे। आनंद देखना जगह जगह खाने का। अरे जो आनंद आता ना घर घर जगह जगह खाने का, घर घर खाने का, वो आनंद तुमने लिया ही कहाँ अभी तक? अपनी पर्याय में एक बार वो आनंद लेके जरूर जाना, घर घर खाने का आनंद जरूर लेके जाना। जैसे कल जब तुम ऊपर जाओगे और स्वर्ग में देव बन गए कहीं भूले भटके, तो सौदर ने तुमसे पूछे कि तुमने घर घर खाने का आनंद लिया था क्या, तो कह सको हाँ मैं घर घर खाने का आनंद लेके आया हूं। क्या होता है घर घर खाने का आनंद? तो आते नहीं तुमको, ये वही घर में चले जाते हो, एक ही घर में बस खाओ, वही थाली, वही खिलाने वाली, वो भी गाली वही थाली, वही खिलाने वाली, वो भी गाली आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो कल हम फिर चर्चा करेंगे। यहाँ पे अगला अंग है वात्सल, अगला मल है अवात्सल। अवात्सल को दूर करके वात्सल को अपनाना वाला वही होता है समय दृष्टि। इसको कल समझेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान दें सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तके नम सदा देते हो दो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म बालो सदा यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ।